हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 21 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। कुमार गौरव सर की क्लास की रिवीजन है ये। मेरे हैंड रिटन नोट से हम रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं पिन कर दूँगी, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेनली एंड पार्टनर्स की दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? न्यूयॉर्क को मिला है। हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची जो है वो जारी की गई है और पहला स्थान किसको मिला है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका को मिला है। 3.4 लाख मिलेनियर जो यहाँ पर है। नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर कौन है? तो टोक्यो है, जापान का, एशिया का सबसे अमीर शहर है ये। और चौथा स्थान जो है वो किसका है? लंदन का। लंदन को चौथा स्थान मिला है। यूरोप का सबसे अमीर शहर है लंदन। 21वें नंबर पर कौन है? तो मुंबई है। 59,400 मिलेनियर यहाँ पर रहते हैं। 36वें स्थान पर कौन है? तो दिल्ली है। और टॉप 50 के अंदर भारत के दो शहर हैं, मुंबई और दिल्ली। 21वें नंबर पर मुंबई है, 36वें नंबर पर दिल्ली है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है, आंध्र प्रदेश के। और सबसे गरीब कौन है? तो ममता बनर्जी है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में कौन सा भारतीय शहर शामिल है? तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले जो 19 शहर हैं उनके अंदर भारतीय शहर कौन सा है जो शामिल है? तो ये है मुंबई। दिल्ली एयरपोर्ट सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में कौन से स्थान पर है? तो ये है 9वें स्थान पर। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कितने राज्य शामिल हैं? तो 5 राज्य शामिल हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान। इसके बाद है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर भी बोला जाता है और बिग एप्पल भी इसको कहा जाता है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनथडो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर के अंदर किया गया है हुनथडो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। संस्करण जो है ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण था, 2 दिन तक चलेगा और वार्षिक सांस्कृतिक फेस्टिवल है। हुण का अर्थ क्या होता है? नववर्ष। और थड़ो का अर्थ क्या होता है? जनजाति। तो नए संस्कार, नए अनुष्ठान और बीज अंकुरण का दिन जो है ये माना जाता है हुणथडो। उसके बाद है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आए थे? तो ये आए थे 1972 के अंदर। असम से अलग होकर त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अलग राज्य बने थे। कब? 1972 में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। अम्बुबाची अम्बुबाची का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो ये असम के अंदर लगता है, कामाख्या माता के मंदिर में। लोसांग त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। वांगला उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। खारची पूजा जो है ये कहाँ पर होती है? त्रिपुरा के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। वर्क ऑफ कार्यपालिका का क्या काम होता है? नीति को क्रियान्वयन करना। तो ये 2 टाइप से होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी के अंदर कौन आते हैं? जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो स्थायी के अंदर आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में, जैसे आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा है। और सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल 2023 को। अस्थायी कार्यपालिका के अंदर कौन आता है? तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए निर्वाचित होते हैं। वो किस में आते हैं? अस्थायी के अंदर आते हैं। पहली बार कब मनाया गया था सिविल सर्विस डे? तो 2006 के अंदर बनाया गया था। इस बार 16वां लोक सेवा दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है? जगदीप धनखड़ के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। तो ये कौन सा लोक सेवा दिवस है? तो ये 16वां लोक सेवा दिवस है। उसके बाद 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम या स्थापीय ढांचा कहा गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। मेटकोफ हाउस के अंदर कहा गया था, न्यू दिल्ली के अंदर जो मेटकोफ हाउस है इसके अंदर किसके द्वारा कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्या कहा गया था? सिविल सर्विस डे को स्टील फ्रेम या इस्पातीय ढांचा कहा गया था।
नेक्स्ट है सिविल सर्विस कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, तो ये आता है कार्मिक और लोक शिकायत एंड पेंशन मंत्रालय के अंडर। नेक्स्ट है सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सेवा के जनक कौन है, कॉर्नवालिस हैं। ललन टॉप क्वेश्चंस है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत की गई। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा। रेतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, रीड एंड मुंडो, रीड प्लस मुंडो के द्वारा स्टार्ट की गई थी साउथ इंडिया से। लीवर डे, लीवर डे कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को। अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी है। यूपीएससी का संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है, तो भाग 14 के अंदर है। और आर्टिकल कौन सा है, 315 के अंदर। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में। यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो वही कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिष्ठित संतोखोबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है सोनम वांगचुक को। कितने रुपए दिए गए हैं इस पुरस्कार के अंदर, कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लद्दाख में जो है बहुत कम वर्षा होती है, तो सर्दी में बर्फ जमती है और गर्मी में जल संकट उत्पन्न होता है। इसके लिए सोनम वांगचुक ने क्या किया है, कृत्रिम ग्लेशियर तैयार किए हैं। सर्दियों में जो बर्फ़ जमी थी उस बर्फ़ को स्तूप के रूप में तैयार किया है, आइस स्तूप बना दिए हैं ताकि गर्मियों में इसका प्रयोग हो सके। रतन टाटा और कैलाश सत्यार्थी, इनको भी ये पुरस्कार पहले मिल चुका है, प्रतिष्ठित तोकम्बा मानवतावादी पुरस्कार। नेक्स्ट है कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस। अप्पिको आंदोलन जो है ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया, कर्नाटक के अंदर। चिपको आंदोलन कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये किसके द्वारा, तो ये मेघा पाटेकर। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पर्यावरण संबंधी क्षेत्र में, खेजड़ली आंदोलन जोधपुर से। बचपन बचाओ आंदोलन कहाँ पे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है, तो ये 2030-32 के लिए प्रारंभ किया है। क्वांटम का अर्थ क्या होता है, आकार छोटा होना और स्पीड और एक्यूरेसी का इंक्रीज होना, बढ़ना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है ये कब, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 19 अप्रैल 2023 से शुरुआत हुई है। 8 वर्षों के लिए चलने वाला है ये, 2023-24 से लेकर 2030-31 तक चलेगा। 6,000 करोड़ रुपए इसमें गवर्नमेंट देने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है, संचार में सटीकता लेकर आना, प्लस समय में सटीकता लेकर आना, परमाणु घड़ी में इसका प्रयोग करेंगे, प्लस सटीक भविष्यवाणी, एक्यूरेट भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन के रिगार्डिंग। ललन टॉप क्वेश्चंस है नेक्स्ट। फेंगुइन 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाइफा 1 जो है उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो ये केन्या ने लॉन्च किया है। सूर्यांशु सौर संचालित पहली नाव है, वो कहाँ पर चलाई गई है, तो केरल के अंदर। धवन 2 जो है, धवन 2 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जो है धवन 2 नाम से बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, स्काई रूट कंपनी के द्वारा। और विक्रम एस का निर्माण भी किसने किया है, स्काई रूट कंपनी ने किया है। नेक्स्ट है निसार। निसार क्या है, नासा प्लस इसरो, नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये। लिगो, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीगो इंडिया किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी तरंगों का इसमें प्रयोग होने वाला है, तो इसमें ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन होगा, गुरुत्वीय तरंग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुख का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है, तो गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। सभी राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी बल को शामिल किया गया है इसके अंदर। और आयोजन किसने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है इसके अंदर 2 मानक जो है वो स्टार्ट हुए हैं, तो 2 मानक कौन से हैं, मैप ड्रग और मानस। मैप ड्रग और मानस इसके अंदर है। तो मैप ड्रग के अंदर क्या है, मादक पदार्थ की अवैध खेती का पता लगाने के लिए, अवैध खेती को रोकना, ये मैप ड्रग के अंदर आता है। और अगर पूछ लिया जाए कि मानस क्या है, तो ये कॉल सेंटर है अवैध दवा के व्यापार को रोकने के लिए। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप बातें हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मादक पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है, तो 2047 तक का है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है वो कब तक का लक्ष्य है, तो ये 2070 तक का है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा साउथ अफ्रीका के अंदर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था श्रम अल शेख के द्वारा मिस्र इजिप्ट के अंदर। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वाराणसी में हुआ है। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023
ये कहाँ पर हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। और चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। 18वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये भारत के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किसको प्रदान किया जाएगा? आशा भोसले जी को प्रदान किया जाएगा। ये कौन है? लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है। तो समाज में योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 2022 के अंदर हुई थी। पहली बार जो है ये किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। दूसरी बार किसको दिया जा रहा है? आशा भोसले जी को दिया जा रहा है। लता जी की छोटी बहन है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो पंकज उदास को मिला है। गजल गायक हैं ये। नेक्स्ट है कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो आशा पारेख को दिया गया है। पहली बार किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो है वो रिकी केज को दिया गया है और तीसरी बार दिया गया है रिकी केज को। संगीत के क्षेत्र में ये मिलता है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? चिरंजीवी को दिया गया है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2001 के अंदर। पहली संगीतकार जिसे भारत रत्न दिया गया वो कौन थी? सुब्बा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? जामनगर गुजरात है। जामनगर जो है गुजरात का। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या निर्यात किया जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद को निर्यात किया जाता है। कितना? 24% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन एक्सपोर्ट का 24% जो है वो जामनगर गुजरात से एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक निर्यात जो है वो कहाँ पे किया जाता है? तो अमेरिका के अंदर किया जाता है। निर्यात 2022-23 के अकॉर्डिंग कितना हुआ है? $770 बिलियन हुआ है। और भारत का आयात इंपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो ये चाइना से होता है। $892 बिलियन का हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या हुआ है? व्यापार में घाटा हुआ है, क्योंकि $770 बिलियन का तो हमने जो है एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट कितना किया है? $892 बिलियन का। भारत में निर्यात के मामले में पहला स्थान किसका है? तो जामनगर गुजरात का है। सेकंड स्थान किसका है? सूरत का। सूरत से क्या निर्यात होता है? तो कीमती पत्थरों का निर्यात होता है। और तीसरा स्थान किसका है? मुंबई का है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो यह है अमेरिका। भारत वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है? तो 2022-23 में भारत ने $770 बिलियन का निर्यात किया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये है चीन। सबसे ज़्यादा जो है चीन से मंगवाया जाता है सामान, तो ये है चीन है सबसे बड़ा आयातक देश भारत का। सर्वाधिक व्यापार घाटा जो है वो भारत को क्या हुआ है? सर्वाधिक व्यापार घाटा हुआ है, क्योंकि चीन से हम इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम यहाँ से भारत से कम कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। और व्यापार अधिशेष क्या है? वो भी हमें किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ हुआ है, क्योंकि अमेरिका में हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा और इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से कम। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है? व्यापार अधिशेष हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसने किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सीड ट्रेसिबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री के लिए उद्देश्य क्या है? बीज की गुणवत्ता को बेहतर करना प्लस नए बीज का उत्पादन बढ़ाना। स्टार्टेड बाय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में मंत्री कौन है किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। टैगलाइन क्या है इसकी? तो उत्तम बीज समृद्ध भारत, ये टैगलाइन थी। ललन टॉप क्वेश्चन है। हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए भरोक्षा ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? असम के अंदर। प्रहरी ऐप जो है ये कहाँ लॉन्च की गई? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये BSF के द्वारा लॉन्च की गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। जल दूत ऐप जो है ये किसने लॉन्च की है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। स्केल ऐप है नेक्स्ट, चमड़ा उद्योग के लिए है। गरुड़ ऐप जो है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हुरन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। यूनिकॉर्न के मामले में विश्व में पहला स्थान किसको मिला है? अमेरिका को। सेकंड मिला है चाइना को और थर्ड मिला है भारत को। स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं फिर उसका जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है? यूनिकॉर्न। इसके लिए $1 बिलियन जमा पूंजी होनी चाहिए। जहाँ पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न है वह शहर कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन वैली। सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन सा है? तो वाइट डांस बीजिंग का वाइट डांस।
नेक्स्ट है कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 126वीं रैंक है भारत की। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 13वीं है, और पहली रैंक किसकी है, अफगानिस्तान की है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 132वीं रैंक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो ये है 107वीं रैंक। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना जो है उसकी शुरुआत की है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।